ये हमारा इस चैप्टर का 4th वीडियो स्टार्ट होता है और यही इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे SCR ट्रिगरिंग क्या होती है। SCR ट्रिगरिंग का मतलब होता है हम SCR को कैसे ऑन करेंगे। ट्रिगर मीन्स टू ऑन द डिवाइस। ठीक, तो हमारे पास सबसे पहला मेथड इसमें है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। ठीक है, हमें पता है, हमने SCR में देखा था। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, हमने इससे पहले देखा था। देखो ये हमने देखा था, जो ये फॉरवर्ड वोल्टेज, जब हम फॉरवर्ड बायस देते हैं तब हमारे पास जंक्शंस ऐसे होते हैं। अब जितना अगर हम ज़्यादा फॉरवर्ड बायस देंगे ना, तो जो ये रीजन है ना, ये ज़्यादा रिवर्स बायस होता जाएगा और ये रीजन ज़्यादा फॉरवर्ड बायस होते रहेंगे। ठीक, तो एक टाइम आएगा ऐसा। अब हमें पता है जो SCR है उसके अंदर एक NPN ट्रांजिस्टर है और PNP ट्रांजिस्टर है। ये हमें पता है, NPN और PNP। एक टाइम आएगा इनमें से एक ट्रांजिस्टर जो है उसकी ये रिवर्स बायस इतना बढ़ जाएगा, जो ये वाला है, कि ये इतना बढ़ जाएगा कि ये एक ट्रांजिस्टर की पूरी बेस कवर करेगा। जैसे ही उस ट्रांजिस्टर की पूरी बेस कवर हो जाएगी तब SCR ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। फिर दूसरी टाइप ऑफ ट्रिगरिंग होती है dV/dt ट्रिगरिंग। देखो यहाँ पे हमारे पास SCR है, ये हमें पता है फॉरवर्ड में ये जंक्शन होता है ऐसा। यहाँ पे आप इस जंक्शन पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है। स्टोरेज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ये एक कैपेसिटर होता है। हमें पता है करंट ऑफ कैपेसिटर किसके बराबर होती है, CdVC/dt। तो यहाँ ये C तो C है, ये C, इसको हम यहाँ पे CJ बोलते हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस। और जो ये वोल्टेज है ये क्या है, वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो ये आएगा D/dt ऑफ वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो अगर ये करंट, अब जो ये कैपेसिटर किसके थ्रू करंट है, अगर ये एक्सीड हो गई ना लैचिंग करंट से, लैचिंग करंट कौन सी करंट होती है जिसपे डिवाइस ऑन होता है, अगर ये कैपेसिटर करंट लैचिंग करंट से ज़्यादा बढ़ गई तो SCR ऑन हो जाएगा। फिर होती है तीसरी थर्मल ट्रिगरिंग। थर्मल ट्रिगरिंग का मतलब क्या हो गया, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है, तो हम वही पढ़ते हैं, एक सेकेंड। तो हम गेट के अंदर चार्जेस को टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से भी जनरेट कर सकते हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, देयरफॉर वी जनरेट चार्जेस विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के हेल्प से भी हम चार्जेस जनरेट कर सकते हैं, ये इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है। हम लाइट, हमें पता है एच न्यू, हम लाइट एनर्जी देते हैं, हमें पता है HF शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द EG। तो ये हमें पता है। तो लाइट ऑफ सूटेबल, अगर हमने सूटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर दी ना इस J2 जंक्शन पे, तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज ग्रेटर इफ द, अगर एनर्जी ऑफ द फोटोन ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन एनर्जी से, जिस जो हमें इमिट करने के लिए रिक्वायर्ड लगती है, तो तब जाके हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। कब इमिट होगा, अगर हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन ज़्यादा है। ठीक, फिर लास्ट टाइप ऑफ ट्रिगरिंग होती है गेट ट्रिगरिंग, जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज टाइप ऑफ ट्रिगरिंग होती है। इसमें क्या होता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है। हेयर अ वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड, यहाँ पे हम गेट और कैथोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स करते हैं कनेक्ट। हमें पता है जो गेट और कैथोड के बीच में जंक्शन होता है वो J3 जंक्शन होता है। तो हमने J3 को क्या ऐसे बैटरी लगाई प्लस माइनस, तो J3 पे प्लस आ गया यहाँ से, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है J3 वाला जंक्शन। अब हमें पता है जो ये वाला टर्म गेट होता है ना, गेट पे जो करंट होती है वो हमेशा मिली एम्पियर्स में होती है, और ये एनोड और जो कैथोड होता है ना, इस पे करंट जो होती है वो किलो एम्पियर या एम्पियर में होती है, जो कि बहुत हाई है मिली एम्पियर से। तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे हम जो ये डिवाइस है हमारा, ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे होता है, ये गेट का साइड होता है लो पावर रीजन, ये होता है हाई पावर रीजन। लो पावर कैसे, यहाँ पे जो करंट हम गेट में देते हैं मिली एम्पियर में होता है, पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पे आप करंट मिली एम्पियर में है तो पावर यहाँ पे लो है। यहाँ पे पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, यहाँ पे करंट किलो एम्पियर में है तो यहाँ पे पावर होगा हाई। तो हाई पावर रीजन और लो पावर रीजन होता है। तो यहाँ पे इन दो रीजन्स की वजह से जो है डिवाइस हो सकता है डैमेज, क्योंकि यहाँ पे हाई पावर है, यहाँ पे लो पावर है, तो डिवाइस हो सकता है डैमेज। तो इस डिवाइस डैमेज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। इस ट्रांसफार्मर को हम पल्स ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जिसका रेशियो होता है 1:1। तो इस ट्रांसफार्मर की वजह से हम सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं और इसी से हम ट्रिगर कर सकते हैं डिवाइस को। ठीक, फिर दूसरा टॉपिक हमारे पास इसमें आता है, ये हो गए ट्रिगरिंग मेथड्स, वो थे हमारे ट्रिगरिंग मेथड्स ऑफ SCR। ये हो गया टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट, द फायरिंग मेथड्स ऑफ SCR। अब हमने गेट को, हम बोल रहे हैं गेट को ये डिवाइस ट्रिगर हो गया, अब हम कैसे कर सकते हैं उनको ट्रिगर। ठीक, अब हमें वो देखना है। हमारे पास अलग अलग सर्किट्स होते हैं, एक होता है रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट, एक होता है RC सर्किट, एक होता है UJT। तो ये तीनों हमें पढ़ने हैं। UJT आप लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़ा है, तो ये आप लोग खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है
इस पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। रेजिस्टेंस फायरिंग एंड आरसी फायरिंग हम देखते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यूजेटी में आएगी, नहीं आएगा समझ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी मेरे टेलीग्राम की, उस पर आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या इशू है। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है आरसी फायरिंग रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट। ठीक, रेजिस्टेंस फायरिंग का मतलब क्या है, इसमें हमने सिर्फ रेजिस्टेंसेस को यूज़ किया होगा। देखो ये हमारा एक SCR है, इसके साथ हमने सिर्फ रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया है और एक डायोड भी है। और अगर हमारे पास रेजिस्टेंसेस है तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट। ये हमने यहाँ पे इनपुट दिया है। जो ये R1 होता है, ये होता है हमारा करंट लिमिटिंग रेजिस्टर। जो R2 होता है, ये हमारे पास होता है वेरिएबल रेजिस्टर, जिससे हम फायरिंग एंगल को चेंज करते हैं। और जो ये R होता है, ये हमारा वोल्टेज लिमिटिंग रेजिस्टर होता है। ये जो ये गेट टर्मिनल है, इस गेट टर्मिनल के अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा VG, जिसको हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो ये VG किसके बराबर है, इनपुट वोल्टेज विच इज़ VM sin ओमेगा t, दिस वोल्टेज डिवाइडेड इनटू दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 प्लस R। तो जिसको फिर हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं VG इज इक्वल टू VGM इंटू R डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R। जहाँ पे ये VGM क्या होगा फिर, यहाँ पे देखो R डिवाइड R1 प्लस R2 प्लस R तो है, बच गया क्या, तो VGM इज VM साइन ओमेगा t। ठीक है, देखो यहाँ पे यही लिखा है। तो VG आया इसके बराबर, उसको हमने लिखा VGM इंटू साइन ओमेगा t। सॉरी, तो VGM किसके बराबर आएगा, साइन ओमेगा, देखो यहाँ ये नहीं, सॉरी ये गलत हो गया। तो यहाँ पे VGM, यहाँ पे साइन ओमेगा टी, यहाँ साइन ओमेगा टी, तो VGM अब किसके बराबर है, VM इंटू R डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R। ठीक, तो VGM इसके बराबर है। अब अगर मैं यहाँ पे R2 है, ठीक है, अगर मैं R2 मेरा वेरिएबल रेजिस्टर है ना, अगर मैं R2 को चेंज करूँगा तो उससे क्या होगा, मेरा VGM चेंज होगा, तो ये वोल्टेज मेरा चेंज होगा। अगर VGM चेंज होगा, ये चेंज होगा, तो मेरा VG चेंज होगा। VG चेंज होगा तो उसी के अकॉर्डिंग मैं डिवाइस को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। तो अब VG का कंट्रोल आ गया ना मेरे हाथ में। अब मैं उसको, अगर मैं R को बढ़ाऊंगा तो बढ़ सकता है, R को घटाऊंगा तो ये घट सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया। तो यही था कैसे हम रेजिस्टेंस से इसको फायर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक फायरिंग एंगल डिले होता है, ये आप लोग पढ़ेंगे, ये कुछ नहीं है, ये बेसिक है, ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। फिर होता है हमारा RC फायरिंग सर्किट। RC फायरिंग सर्किट में मतलब आप कैपेसिटर एक भी होगा और रेजिस्टेंसेज होंगे। ठीक, इसमें हमारे पास दो डायोड होते हैं, डायोड D1 और D2। ये डायोड D1 का काम होता है, अगर कोई करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, डायोड रिवर्स करंट को नहीं फ्लो करने देता है। इस डायोड D2 का काम होता है इस कैपेसिटर को चार्ज करना। ठीक, हम कैपेसिटर को क्यों चार्ज करना चाहते हैं, क्योंकि जो ये VC है, ये इस टर्मिनल का वोल्टेज VC है। ठीक, फिर यहाँ पे हमारा गेट लगा है, ये हम इसके अक्रॉस अगर ड्रॉप VD है, ये हमारा VG है। तो जो ये VC है, ये होना चाहिए इस वोल्टेज ड्रॉप और इस गेट के वोल्टेज से ज़्यादा, तभी जाके मेरा SCR ऑन हो जाएगा। ठीक, समझ गए क्या बोला मैंने यहाँ। हम इस कैपेसिटर को इसीलिए चार्ज करवाते हैं ताकि ये कैपेसिटर वोल्टेज इतना बढ़ जाए कि इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा और जो इस गेट के, अगर इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज है 10, हम कैपेसिटर वोल्टेज को इतना चार्ज करेंगे कि 11 हो जाए। तो जैसे ये 11 हो जाएगा ना, ये इस वोल्टेज को ओवरकम करेगा, ये SCR पे जाएगा 11 और SCR ऑन हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे वही लिखा है कि इसको हम कैसे ऑन करेंगे। तो उसके लिए मुझे SCR, अगर मैं SCR को ऑफ करूँगा, मतलब यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आया प्लस, ये माइनस गया यहाँ पे, ये प्लस गया यहाँ पे, तो ये डायोड तो ऑन हो गया, ये माइनस गया, एक सेकेंड, और ये डायोड भी ऑन हुआ, ये डायोड भी ऑन हुआ। तो अब क्या होगा, जो इनपुट है, ये कैपेसिटर को अब पाथ मिलेगा चार्ज होने का। देखो, थ्रू डायोड D2 इसको ऐसे पाथ मिल रहा है चार्ज होने का। अब जैसे ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, एक टाइम आएगा ये इतना चार्ज हो जाएगा कि ये इन दो के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ना, उसको भी एक्सीड करेगा। और जैसे ही ये इन दो वोल्टेज ड्रॉप्स को एक्सीड करेगा, मेरा SCR ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है। तो आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, मेरा काम है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना। ठीक है, फिर UJT तो आप लोगों ने पढ़ाई हुआ है ऑलरेडी इससे पहले, तो ये आप लोग देखेंगे। UJT ऑसिलेटर ये आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक, अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा SCR प्रोटेक्शन। हम SCR को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक, सबसे पहली प्रोटेक्शन आती है DI/dt प्रोटेक्शन। अब ये DI/dt प्रोटेक्शन क्या होती है, देखो SCR के अंदर जो एनोड करंट फ्लो करती है,
अगर ये एनोड करंट बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही है, हमें पता है एनोड और कैथोड के बीच में करंट होती है किलो एम्पियर्स में, तो ये करंट होती है बहुत हाई। अगर अब ये इंक्रीज हो रही है ना रैपिडली, तो SCR डैमेज होने का खतरा है। अब करंट इंक्रीज हो रही है मगर उतनी ही तेज़ चार्जेस को स्प्रेड होने उतना ही तेज़ चार्जेस स्प्रेड होने चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल ये SCR है, इसमें हाई एनोड करंट है, ठीक। अब इस करंट को इस पूरे डिवाइस में स्प्रेड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक। मगर यहाँ से करंट इज़ वेरी हाई और ये स्प्रेड होती है ना, इसको टाइम लगता है स्प्रेड होने में। अब यहाँ पे बहुत बहुत हाई करंट जनरेट आ रही है मगर ये स्प्रेड तेज़ तेज़ नहीं हो रही है, तो वो करंट जो है एक पॉइंट पे एक्यूमुलेट हो जाएगी ना, हाई करंट वहाँ तेज़ से स्प्रेड हो रही है, वो जमा हो जाएगी, तो वहाँ एक लोकल हॉटस्पॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लोकल हॉटस्पॉट, जिसकी वजह से डिवाइस डैमेज हो सकता है। अब इसको ओवरकम करने के लिए हम एक इंडक्टर लगाते हैं। इंडक्टर क्या करता है? अपोज करंट को, तो उसकी वजह से हम अगर हम SCR के साथ एक इंडक्टर सीरीज़ में लगाएंगे तो हमारा di/dt प्रोटेक्शन ओवरकम हो जाएगी। तो यहाँ ये अब करंट आई मगर उसको डिवाइस में स्प्रेड होने में टाइम लगता है, तो करंट भी बहुत तेज़ बढ़ रही है और स्प्रेड नहीं हो रही है तेज़, तो हॉट स्पॉट एक जनरेट हुआ। तो इफ़ करंट इंक्रीजेज रैपिडली देन करंट may become high in a very short duration of time. In such a time conduction area does not increase rapidly, then high current flows through a small area. The temperature of such a local area increases to a very high value leading to the formation of a local hotspot. Therefore to protect the SCR हम एक इंडक्टर को यूज़ करते हैं, ठीक। ये हो गई di/dt प्रोटेक्शन। उसके बाद हम इंडक्टर की जगह एक इंटर डिजिटेड सर्किट स्ट्रक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। इंटर डिजिटेड का मतलब ऑल्टरनेट यूज़ ऑफ NNP, NPN, PNP, NPN। इससे भी हम इस ट्रिगरिंग को रुका सकते हैं, इससे भी हम SCR को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमें dV/dt प्रोटेक्शन है। हमें पता है dV/dt में क्या होता है। अगर हमने इससे पहले देखा था कैपेसिटर IC अगर बढ़ गया तो डिवाइस ऑन हो जाएगा। अब अगर IC हमें डिवाइस को ऑन नहीं करना है और डिवाइस की करंट बढ़ गई, तो अनडिज़ायरेबली अगर ये ट्रिगर हो गया, उसको रुकाने के लिए हम क्या SCR के साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को कनेक्ट करते हैं। इसको हम स्नैपर सर्किट बोलते हैं, ठीक। इसकी वजह से जो होता है dV/dt प्रोटेक्शन मिलती है। अब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, तो हर एक डिवाइस जो होता है उसका कुछ रेटेड वोल्टेज होता है। अगर मैंने गलती से इस रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज दिया तो डिवाइस डैमेज हो सकता है। अब अगर मुझे डिवाइस को प्रोटेक्ट करना है ओवर वोल्टेज से, अगर मैंने गलती से वोल्टेज दे दिया तो मुझे डिवाइस को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं वहाँ पे क्या यूज़ करता हूँ? एक नॉन लीनियर रेजिस्टर का यूज़ करता हूँ अक्रॉस द SCR। सच अ रेजिस्टर इज मेड अप ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो देखो SCR के साथ मैं एक नॉन लीनियर रेजिस्टर का यूज़ करता हूँ। अगर ये जो नॉन लीनियर रेजिस्टर होता है ये एक्ट करता है वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस, वोल्टेज को कम काट देता है। तो ये अगर मैं 100 वोल्ट दिया था, ये इसको काट के 10 वोल्ट ही करेगा। तो ये यही काम है नॉन लीनियर रेजिस्टर का, टू क्लैम्प द वोल्टेज। सिमिलरली अगर करंट ज़्यादा है, रेटेड करंट से करंट ज़्यादा है, हम एक फ्यूज़ लगाते हैं जो हमारे घरों में भी लगा होता है। SCR के साथ एक फ्यूज़ लगा दो, तो वो अगर करंट ज़्यादा होगा ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा, तो हमारा डिवाइस बच जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन होती है इसमें, हमें गेट को प्रोटेक्ट करना होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है। द वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस द गेट कैथोड जंक्शन इन द फॉर्म, अगर गेट के सामने कुछ नॉइज़ है, वो नॉइज़ उसको फॉल्सली ट्रिगर कर सकती है। उस नॉइज़ को बचाने के लिए मैं गेट के सामने एक RC फिल्टर लगाता हूँ, ठीक। अब मुझे गेट को अगर ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना है ना, मैं एक ज़ीनर डायोड लगाता हूँ। अगर मुझे गेट को ओवर करंट से प्रोटेक्ट करना है, मैं एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर लगाता हूँ। तो गेट को हमें ओवर वोल्टेज से भी बचाना है, ओवर करंट से भी बचाना है, नॉइज़ से भी बचाना है। तो नॉइज़ से बचाने के लिए हम एक RC फिल्टर यूज़ करते हैं, ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए हम ज़ीनर डायोड यूज़ करते हैं, ओवर करंट के लिए हम RS यूज़ करते हैं। अब होती है फिर थर्मल प्रोटेक्शन। व्हेन वोल्टेज अक्रॉस अ हाई रेजिस्टर इज इंक्रीज, वहाँ पे लीकेज करंट भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर। हमें पता है हमने डायोड में एक रिवर्स लीकेज करंट होती है जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है। ड्यू टू दिस उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है SCR पे। उस हीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम SCR के ऊपर एक हीट सिंक लगाते हैं। तो अब ओवरऑल सर्किट डायग्राम अगर मुझे SCR की बनानी है तो वो कैसे बनेगी? वो बनेगी ऐसी। SCR के साथ मुझे सबसे पहले एक हीट सिंक लगाना है, तो थर्मल प्रोटेक्शन हो गई। फिर ये होता है मेरा गेट टर्मिनल, गेट को मुझे नॉइज से बचाना है, RC फिल्टर लगाया। ओवर वोल्टेज से बचाना है, ज़ीनर डायोड लगाया। ओवर करंट से बचाना है, रेजिस्टर लगाया। यहाँ पे उसके साथ कनेक्ट कर लिया एक नॉन लीनियर रेजिस्टर जो इसको ओवर वोल्टेज से बचाएगा।
फिर लगाया स्नैपर सर्किट जो इसको डी वी बाई डी टी से प्रोटेक्ट करेगा, फिर एक इंडक्टर लगाया जो डी आई बाई डी टी से प्रोटेक्ट करेगा, फिर फ्यूज़ लगाया यहाँ पे जो इसको ओवर करंट से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये हमारा कंप्लीट करता है यूनिट नंबर 1 जो हमारा था SCR। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इनमें से SCR ट्रिगरिंग, SCR फायरिंग, SCR प्रोटेक्शन, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें सिर्फ एक टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना है SCR में वो है UJT। UJT आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे। सो ऑलमोस्ट दी 76 पेजेस वी हैव डन इन आर 4 वीडियोज़, एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड। आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स को खासकर। स्विच वाला टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर डायोड इंपॉर्टेंट है। वो मैंने आप लोगों को कहा था वो BJT, मॉसफेट, IGBT, GTO, वो सब टॉपिक्स आप लोग खुद से पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल्स, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्विचेस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी हमने जो भी पढ़ा। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ हमें कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया। ये 3-4 टॉपिक आप लोग खुद करेंगे। SCR हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ गेट, गेट करंट, ये आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से। 2 ट्रांजिस्टर मॉडल यूजुअली हर साल एग्जाम में आता है, ये भी आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ये न्यूमेरिकल्स ये भी हर साल एग्जाम में आते हैं, ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और इनमें से एक मेथड तो आता ही आता है, ट्रिगरिंग, प्रोटेक्शन या फायरिंग में से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा पेपर में। ठीक है, तो हमारा यूनिट नंबर 1 हैज़ बीन फिनिश्ड। थैंक यू सो मच।